माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उस जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गूगल गर्ल आरोही सिंह और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और आज मैं आप सभी को जन्माष्टमी के ऊपर कुछ बातें बताने वाली हूं और कुछ बोलने वाली हूँ जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना कि कृष्ण भगवान का जन्म कैसे और कब, और इसके बारे में कुछ जानते हैं आज। चलिए इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देर का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जन्माष्टमी का यह त्यौहार हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर के रूप को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं और लोग इस पर्व को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और जन्माष्टमी का यह जो त्यौहार है वो सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि विदेश में भी जो भारतीय लोग रहते हैं वो विदेशों में भी इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और अगर हम कृष्ण भगवान के जन्म की बात करें तो कृष्ण भगवान का जन्म आज से लगभग 5000 साल पूर्व मथुरा में हुआ था। और उनकी जो कंस थे उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने प्रिय मित्र वासुदेव के साथ करवाया। और देवकी जो कि कंस की सबसे प्रिय बहन थी, तो कंस ने सोचा कि कंस अपनी बहन को खुद ही उसके ससुराल छोड़ने के लिए रथ से गया। लेकिन रास्ते में ही एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू अपने साथ उसके ससुराल छोड़ने के लिए लेकर जा रहा है, वही बहन का जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारा काल बनेगा, वही तुम्हारी मृत्यु करेगा। तो इस बात पर जो कंस था वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया और फिर उसी वक्त उसने अपनी गाड़ी को, अपने रथ को पीछे की तरफ वापस लौटा दिया और देवकी को और वासुदेव को दोनों को उसने कारागार में बंद कर दिया। और उनके देवकी की जो भी 7 पुत्र हुए थे उन सभी को कंस ने हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही जो 8वां पुत्र हुआ उस वक्त जेल का वो जो 8वां पुत्र था वही हमारे श्री कृष्ण भगवान थे। और जब उनका जन्म हुआ तो जो दरवाज़ा था जेल का, कारागार का, वो अपने आप ही खुल गया। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वासुदेव जो थे वो अपने बेटे को ले जा कर के और गोकुल में लेकर के गए। और फिर उन्होंने वहाँ पर जो यशोदा मैया थी उनकी भी एक उस दिन पुत्री हुई थी, तो वो अपने पुत्र को उनके पास रख दिए और उनकी जो पुत्री थी उन्होंने उन्हें वापस लेकर आ गई। तो और फिर उसके बाद से इसी दिन से जो भगवान श्री कृष्ण थे उनका जो पूरा पालन पोषण था वो यशोदा मैया ने ही किया था और गोकुल में ही हुआ था। और बात करें उनकी माता पिता की तो वो जेल से छूटे कि नहीं छूटे, तो हाँ, वो 14 वर्ष के बाद जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी माता देवकी को और पिता वासुदेव को उन्होंने जेल से छुड़ा लिया और उसी टाइम उन्होंने कंस का वध भी कर दिया। और इसी पर ये भी बात हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसी बात पर जो देवकी थी उन्होंने पूछा कि बेटा तू तो स्वयं भगवान है, तू तो सब कुछ जानता है, तू चाहे तो ये कंस का नष्ट तो तू पहले ही कर चुका होता, तो तुमने ये हमें 14 वर्ष का इंतज़ार क्यों करवाया। तो इसी बात पे श्री कृष्ण ने कहा कि माता, जो कि हम पिछले जन्म में करते हैं उसका फल हमें कभी ना तो कभी भोगना ही पड़ता है। पिछले जन्म में आप मेरी माता कैकेयी थी और मैं राम था और आपने ही मुझे 14 वर्ष के वनवास पे भेजा था। तो इसी बात पे कैकेयी बोली कि तो जो यशोदा है वो तुम्हारी कौन थी। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी असली माँ कौशल्या थी पिछले जन्म में, तो इसीलिए आपको 14 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ा। तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा। अंत में कृष्ण का जन्म, कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबको प्रणाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। थैंक यू।